इन कहानी का कंक्लूजन क्या हुआ, क्या सीखने को मिला, इसको न कोई सुनाना चाहता न कोई सुनना चाहता। जैसे आप एक कहानी सुने होंगे कि एक संत थे, उनके आश्रम में चूहे बढ़ गए, तो उन्होंने एक बिल्ली पाली ताकि चूहों को ख़त्म कर सके। अब बिल्ली के लिए दूध चाहिए था, तो गांव वाले दूध देने लगते हैं। फिर क्या होता है कि वो उग जाते, कहते हैं गाय दे देते हैं, आप दूध दे दिया करिए। फिर गाय के लिए चारा की ज़रूरत होती है, तो गांव वाले खेत दे देते हैं। फिर उसमें बताया जाता है कि खेती करने की जरूरत पड़ती है, तो गांव में एक विधवा रहती है, खेती करने लगती है, जिससे गाय को चारा मिलता है। कुछ दिन के बाद सेवा करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, तो गांव वाले उनका विवाह कर देते हैं। फिर उनको बच्चे पैदा हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, संत छोड़ के गृहस्थ में आ जाते हैं। इतना सब बताते हैं, लेकिन इससे क्या सीखने को मिलता है। और वो जब उनका डेथ होने लगता है, तो एक स्टूडेंट उनसे पूछता है, तो बताते हैं कभी जीवन में बिल्ली मत पालना। यहाँ तक कहानी सब बताते हैं, लेकिन इस कहानी से क्या सीखने को मिलती है, क्यों हमें ये कहानी सुने या क्यों सुनना चाहिए, इसकी बात कोई नहीं करता। अब बात करते हैं इस कहानी में हमें क्या सीखने को मिलता है। एक ये चीज कि अगर आसक्ति आप किसी एक चीज से रखते हैं, तो वो आसक्ति परस्पर नए आसक्ति को इनवाइट करता है, नई नई आसक्ति उससे प्रकट होती है। जैसे पहले बिल्ली से आसक्ति हुआ, तो उसके लिए हम दूध के लिए गाय का इंतजार किया, गाय के लिए खेत से फिर विधवा से फिर ऐसे धीरे धीरे वो आसक्ति में आते आते गृहस्थ में आ जाते हैं। पहला चीज है। दूसरा चीज, जब वो अपने शिष्य को ज्ञान देते कभी बिल्ली मत पालना, तो वहां हमें ये सीखने को मिलता है कि एक इंसान जो फिलॉसफी बनाता है, जो अपना रेफरेंस रखता है किसी चीज को जज करने का, उसका रीजन होता है तो अपने जीवन में किन परिस्थितियों से गुजरा है, उसी के हिसाब से डिसाइड करता है। इस संसार में एक एब्सोल्यूट क्या है वो कोई जानना ही नहीं चाहता। हमारे जीवन में ऐसे ऐसे हुआ तो ऐसे घटी चीजें, वो उसी का एब्सोल्यूट मानता है, उसी के हिसाब से दूसरे की जज करता है कि ऐसा होगा या ऐसा होता होगा। तो इस कहानी से ये दो चीजें सीखने को मिलती हैं, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता। सब केवल कहानी सुनते हैं, ताली बजाते हैं और चले जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इस कहानी के बारे में समझे होंगे और उसका प्रयोग करेंगे। जय श्री राम।